कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज एक ऐसा शब्द है जो अक्सर वित्तीय रिपोर्टिंग में सुनाई देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसे समझते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटीज वे संभावित दायित्व होते हैं जो किसी कंपनी को तब तक नहीं दिखाने होते जब तक कि वे निश्चित न हो जाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कंपनी पर कोई मुकदमा चल रहा है तो यह एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है। अगर कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ आता है तो आपको उस दायित्व को अपने बैलेंस शीट में शामिल करना होगा। लेकिन जब तक फैसला नहीं आता तब तक यह सिर्फ एक संभावित दायित्व है। अब यह जानना जरूरी है कि कंटिंजेंट लायबिलिटीज को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, प्रोबेबल और पॉसिबल। प्रोबेबल कंटिंजेंट लायबिलिटीज वे होती हैं जिनके होने की संभावना अधिक होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि मुकदमा हारने की संभावना 70% है तो इसे प्रोबेबल माना जाएगा। दूसरी ओर, पॉसिबल कंटिंजेंट लायबिलिटीज वे होती हैं जिनके होने की संभावना कम होती है, जैसे कि 30% से कम। कंपनियों को अपनी वित्तीय रिपोर्टिंग में इन लायबिलिटीज का सही तरीके से उल्लेख करना चाहिए। अगर यह सही तरीके से नहीं किया गया तो निवेशकों को गलत जानकारी मिल सकती है जो उनके निर्णय लेने में बाधा डाल सकती है। अब चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने एक प्रोजेक्ट में भारी निवेश किया है, लेकिन उसे एक कानूनी विवाद का सामना करना पड़ रहा है। अगर कोर्ट का फैसला उसके खिलाफ आता है तो उसे उस राशि को अपने खातों में शामिल करना होगा। लेकिन अगर वह जीत जाती है तो उसे कोई दायित्व नहीं उठाना पड़ेगा। इसलिए कंटिंजेंट लायबिलिटीज का सही आकलन करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि निवेशकों के विश्वास को भी। कई बार कंपनियां इन लायबिलिटीज को छुपाने की कोशिश करती हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति बेहतर दिखे। लेकिन यह एक खतरनाक खेल है। निवेशकों को हमेशा सावधान रहना चाहिए और कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग को ध्यान से देखना चाहिए। अंत में, कंटिंजेंट लायबिलिटीज का सही आकलन और रिपोर्टिंग न केवल कंपनियों के लिए बल्कि निवेशकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पारदर्शिता और ईमानदारी की आवश्यकता होती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट देखें तो ध्यान दें कि क्या उसने अपनी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज को सही तरीके से दर्शाया है या नहीं। यह जानकारी आपको एक समझदार निवेशक बनने में मदद करेगी।